Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover part 4 of chapter number 1 knowing our numbers. अगर आपने अभी तक मेरी पार्ट 1, 2 एंड 3 वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड लिसन टू दिस, तभी आपको ये आगे का चैप्टर समझ में आएगा क्योंकि ये सब लिंक्ड है आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सो आई गेस आपको ये नंबर पता होगा, 10, 30 मेंशन है, तो इसको हम क्या स्पेल करेंगे? इसको हम बोलेंगे 10,000। ये आपने अपनी पहले की क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि हाँ, नंबर नेम्स, एक्सपेंशन फॉर्म्स, कुछ टॉपिक आज हम कवर करेंगे, बट दिस इज कॉल्ड एज 10,000। और अगर वही हम 9+1 करेंगे तो 9+1 कितना होता है? 9+1 इक्वल्स टू 10। फिर 99 में अगर हम +1 कर देंगे तो 99 के बाद क्या आता है? 100। फिर 999 में अगर +1 करेंगे तो उससे क्या आता है? 1000। अब इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, ये 9 क्या है? 9 है ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। अगर आपसे बोला जाता है कि सिंगल डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा होता है तो 9 मेंशन करते हैं ना हम। तो यानी हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में अगर +1 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में हम +1 कर रहे हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। अगर वही हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। एंड इन द सेम वे अगर हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में +1 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये कभी कभी क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि जितने ज़ीरो कैसे प्लेस हो रहे हैं, ये आपने पहले भी क्लासेस में समझा होगा। लेट मी टेल यू वंस, ये 9 जितने टाइम्स होंगे ना उतने टाइम ज़ीरो आएगा। जैसे यहाँ पे 9 1 है तो यहाँ पे 1 ज़ीरो आया, 9 2 है तो 2 ज़ीरो आएंगे, 9 3 होगा तो 3 ज़ीरो आएंगे, अगर 9 5 होगा तो यहाँ पे 5 ज़ीरो आएंगे। तो इसका सीक्वेंस इस फॉर्म में चलता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड टॉपिक विच इज़ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये सब भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 5th 4th क्लास में पढ़ा होगा, बट लेट अस कवर इट वंस मोर जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो अगर यहाँ पे मेरा नंबर है 762, जिसमें से 6 की प्लेस वैल्यू जो अंडरलाइन डिजिट है उसका मुझे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6। पहले आप वो नंबर लिखो जिसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के बाद कितने डिजिट है? 1, तो हम इसमें 1 0 लगा देंगे। ठीक है, जितनी भी डिजिट हो उतने आपको 0 लगा देंगे। तो 6 × 10 60, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 की 60। और फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू में कुछ नहीं करना होता, जो नंबर की आपको लिखनी है ना सिंपली वो नंबर उतार दो, बस। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। अगर 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी होती तो क्या आ जाता? फेस वैल्यू 7। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 5 की लिखनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले हम ये नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 1 मेंशन करेंगे, उसके बाद कितने जीरो लगाएंगे? 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 0 मेंशन कर देंगे। उसके बाद 5 × 1000 क्या हो जाता है? 5000 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 5000 लिख देंगे। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की 5 ही होगी, तो हम यहाँ पे 5 मेंशन कर देंगे। नाउ 9 की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है, तो हमने वाले लिखा 9 × 1 लगाएंगे। अब 9 के कितने डिजिट हैं? है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 9 × 1 क्या होता है? 9 1 9। फेस वैल्यू क्या होगी? वो भी 9 हो जाएगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 482, जिसमें कि 4 अंडरलाइंड है। तो अब हम 4 की लिखते हैं, तो पहले 4 लिख दो आप, उसके बाद इंटू 1, और उसके बाद 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। 4 × 100 कितना हो जाएगा? 400। और उसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे हम? प्लेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी, वही नंबर आ जाता है जिसकी हमें लिखनी होती है वैल्यू। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नंबर नेम्स। ये भी आपने कवर किया होगा अपने प्रीवियस सेशंस में। लेट अस रिवाइज इट वंस मोर।
तो जैसे ये नंबर है, इसकी मुझे क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम कॉमा लगाना सीखते हैं, क्योंकि कॉमा लगा लेते हैं तो हमें नंबर नेम्स लिखना बहुत सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है हमारे रेफरेंस के लिए। तो पहला कॉमा कब आता है, 1 2 3, 3 डिजिट के, जब ये देखो पीछे से काउंट करना है आपको 1 2 3, और यहाँ पे 3 से पहले लगा दोगे। ठीक है, ये याद रखना। ये कैसे लगता है, लास्ट से काउंट करो, 3 डिजिट होते ही यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब आपको ये पता होगा 1 10 100, ये 1000 और ये 10,000। तो इसका क्या लिखेंगे हम, नंबर नेम 20,000। ओके, कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। इसकी क्या होगी नंबर नेम, 20, क्या होगा, 26,000। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, इसमें पीछे से काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। और अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 38,400। 1,400। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, यहाँ पे भी पीछे से पहले आप कॉमा लगाओ, पहले हमेशा कॉमा लगाया करो, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे हम कॉमा प्लेस करेंगे और फिर इसको मेंशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 65,000 740। ठीक है, नाउ यहाँ वाले भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप सबसे फर्स्ट कॉमा लगा प्लेस करना है हमको। तो 1 2 3, यहाँ पे कॉमा प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको लिखेंगे कैसे, 89,324। इसमें क्या हो जाएगा, कॉमा प्लेस करो पहले 1 2 3, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और फिर इसको क्या लिख देंगे हम इसको लिख देंगे 50,000। अब यहाँ पे भी कॉमा प्लेस करेंगे, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा और इसको क्या लिख देंगे हम 47,300। ठीक है, अब हम इस वाले को प्लेस करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20,000। और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, लास्ट में 5 बच रहा है, तो हम लिखेंगे 20,005। सो ये हमने नंबर नेम्स लिख लिए जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे। ठीक है, आपकी बुक में और भी क्वेश्चन थे, आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी में भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं वो डिस्कशन कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट कमिंग टू द आवर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एक्सपेंशन फॉर्म। तो एक्सपेंशन फॉर्म कैसे होता है, एक्सपेंशन फॉर्म हम इन्हीं नंबर्स के लिए एक्सपेंशन फॉर्म मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये भी टॉपिक आपने कवर किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। लेट अस कवर फ्यू ऑफ द नंबर्स, और बाकी के लिए आप खुद ट्राई करना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो वी वुड बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस।
तो पहला नंबर है हमारा 20,000। तो इसमें हम एक्सपेंशन कैसे लिखते थे, पहले हम लिखेंगे पीछे से ये जो नंबर होता है ना ये वाला शुरू करते हैं, जो पहला वाला नंबर होता है, जो 2 है ना पहला नंबर, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 2 के बाद, 1 2 3 4, यानी 40 आएंगे। 1 लगा के आप 40 प्लेस करो, इसके बाद प्लस, पर देखो इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, कुछ नंबर नहीं है ना, 0 है, तो हम ये यहीं पर रुक जाएगा हमारा, यही हो गया हमारा एक्सपेंशन फॉर्म। सेकंड के लिए अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला नंबर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई का साइन, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 है, तो 40 प्लेस कर देंगे हम, प्लस अब दूसरी डिजिट पिक करेंगे, दूसरी डिजिट 2 के बाद क्या है 6 है, तो 6 ली हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स है ना, तो 30 आ जाएगा। इसके बाद कोई डिजिट है क्या 6 के बाद, नहीं, 0 है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे उसको। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 38400, तो पहला डिजिट कौन सा है 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, कितने 0 लगाएंगे हम 1 2 3 4, फिर 8 है 3 के बाद 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कितने 0 आ जाएंगे 1 2 3, फिर प्लस क्या है डिजिट 4, तो 4 लिखेंगे, और कितने 0 आएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 4 के बाद। ठीक है, एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका करते हैं 65740। तो पहले डिजिट क्या है 6 है, इन मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 है ना, तो 40 लगा दो। फिर उसके नेक्स्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन, और कितने डिजिट है 5 के बाद 1 2 3 है, तो 3 लिख दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट्स लिख दो। फिर 4 है, तो 4 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1, और 4 के बाद कितने डिजिट्स है 1 डिजिट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन फॉर्म। आप चाहो तो ये जो यहाँ वाले क्वेश्चन है ना, इनका एक्सपेंशन फॉर्म भी लिख सकते हो फॉर प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक्स आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, तो एक बार हम रिवीजन करते हैं इसको। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। बिफोर कमिंग टू क्वेश्चंस हम एक बार इस चार्ट को देखते हैं कि इसको कैसे मेंशन किया जाता है, कैसे चार्ट बनता है। तो इस चार्ट में इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पीछे क्या होता है वंस डिजिट, उस फिर टेंस, फिर 100, देन 1000, उससे आगे 10,000, 10,000 के आगे क्या आ जाता है लाख, और लाख के आगे 10 लाख, और लाख से भी बड़ा नंबर कौन सा होता है करोड़, करोड़ एंड 10 करोड़। तो अगर आपको याद करना हो कि हाँ शुरू से मतलब पीछे से आप देख लो, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि सारे नंबर में करोड़ के हों या लाख के हों, तो हम हमेशा पीछे से ऐसे लिखना वो शुरू कर देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। और इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जैसे आपको नंबर दे रखा है, आपको बोला जाएगा कि इसको नंबर नेम आपको लिखना है, इसका नंबर नेम या इसको इस प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको मेंशन करना है। जैसे हम पहला पार्ट करके देखते हैं, यहाँ पे ये नंबर है ना, तो अब हमें इसको इस चार्ट में मेंशन करना है। तो ये चार्ट में मेंशन करने के लिए आप कैसे लिखोगे, देखो 543 तो यहाँ पे आ जाएगा, 543, 34 इधर एंड 7 इधर। तो अब आपको ये इसका यूसेज क्या है, इसका यूसेज ये है, देखो ऐसे आपको डिफ़िकल्टी अगर होती कि हाँ ये नंबर नेम कैसे लिखूँ, बट यहाँ का मुझे साफ साफ पता चल रहा है 7 कब आ रहा है लाख पर, तो यानी इसका नंबर नेम कैसे शुरू होगा, इसका नंबर नेम शुरू होगा 7 लाख 34,000 500 43। ये हमारा हो गया इसका नंबर नेम। सेकेंड नंबर का अगर हम देखें उसको प्लेसमेंट कैसे करेंगे, पीछे से देखें तो 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। तो यानी ये नंबर क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे 32 लाख
32,75,000 829. This would be the number name for this part. Now coming to the third part. अब इसको प्लेसमेंट करेंगे हम यहाँ पर, तो कैसे लास्ट से शुरू करते हैं, 9 2 8 5 7 2 3 5 एंड 6. अब आपको ये पता चल गया भाई ये तो करोड़ तक आ रहा है, यानी ये दोनों एक साथ लिखेंगे 65 करोड़ 32 lakh 75,000 829. ठीक है, ये हमारे हो गए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, नंबर नेम्स लिखे हैं. अब हम इंटरनेशनल सिस्टम पर आते हैं. तो इन इंटरनेशनल सिस्टम भी हमारा शुरू तो वैसे ही होता है, वंस, टेंस, 100, देन 1000, देन 10,000. 10,000 के बाद चेंज होता है ये, वहाँ पर लाख आता था और यहाँ पे 100,000. क्या आता है, 100,000. उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन और 100 मिलियन. ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन. अब अगर हमारे पास एक नंबर ये गिवन है, ठीक है, इसको हम इस चार्ट में मेंशन करते हैं और फिर इसके बाद इसका नंबर नेम लिखते हैं. तो जैसे ये नंबर है 592, हमने इसको मेंशन किया यहाँ पे 801, देन 50. ओके, तो अब हमें पता चल गया भाई 50 तो ये मिलियन के साथ है, यानी ये हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 50 मिलियन 1,592. ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम भी हो गया. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. आई वुड से यू रिवाइज दीज टॉपिक्स जो आज हमने सेशन में कवर किए हैं. अगर आपको कोई क्वेरीज, कुछ भी डाउट हो या आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक को फिर से समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो एंड देन प्रोबेबली आई वुड मेक अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स. या कोई क्वेश्चन में भी क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. उसके बाद कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कवर करेंगे अब, बिकॉज हमने सारे ऑलमोस्ट टॉपिक जो इस एक्सरसाइज से पहले थे वो सारे कवर कर लिए हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इसको ढेर सारा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसको हिट ज़रूर कर लेना, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.